नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। सेबी ने कुछ ऐसे टेलीग्राम चैनल्स पर कार्रवाई की है जिसमें निवेशकों को भारी भरकम रिटर्न का वादा किया जाता था और एक तरह से पंप और डंप की स्कीम चलाई जाती थी। पूरा मामला क्या है और ये कैसे पर्दाफाश हुआ, ये जानने की कोशिश करेंगे मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा से। पहले ये बताइए कि सेबी ने जो कार्रवाई की है टेलीग्राम चैनल पर, वो क्या है और ऐसे वो कौन लोग थे जिन्होंने पंप और डंप की ये स्कीम चलाई? देखिए अंकुर जी, सेबी जो है आजकल काफ़ी दिनों से जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड पर है। और क्योंकि वो लगातार इन सब चीज़ों, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर वो टेलीग्राफ हो या फिर यूट्यूब चैनल्स हो, उनको लगातार ऑब्जर्व कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है और एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और इसी संदर्भ में एक ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये है टेलीग्राफ का एक चैनल जिसका नाम है बुल रन इन्वेस्टमेंट एजुकेशन चैनल। देखिए नाम भी उन्होंने रखा है, बुल रन इन्वेस्टमेंट एजुकेशन चैनल। अब इसमें क्या है, ये लोग जो थे, इसमें सब्सक्राइबर की बात की जाए तो करीब 49,000, मतलब आप समझ लीजिए 50,000 सब्सक्राइबर थे अब इसमें। और मैं आपको रोकना चाहूँगा, ये समझिए कि 50,000 लोग अकेले इसी टेलीग्राम चैनल में हैं और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में कितने टेलीग्राम ऐसे चैनल होंगे जो अभी भी ऑपरेट हो रहे हैं। हालांकि सेबी धीरे धीरे कार्रवाई कर रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में टेलीग्राम चैनल पर लोग जुड़े हुए हैं और बिना सोचे समझे, बिना फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस के किसी के कहने पे स्टॉक्स खरीद रहे हैं। हाँ सर, यही सबसे बड़ी टेंशन की वजह है। देखिए इसमें जो चैनल चला रहे थे वो 6 लोग चला रहे थे सर। और वो क्या करते थे, वही पंपिंग एंड डंपिंग। भाई पहले इन्होंने शेयर खरीद लिए और फिर उसके बाद रिकमेंड करते थे कि आप इन शेयरों को खरीदिए। और जो रिटेल निवेशक होता था बेचारा, जो ना चीज़ों को समझता है, ना पढ़ता है, ना, और उसके बाद वो उनके बातों में आके वो खरीदारी कर लेता है और उसके बाद ये लोग उसी का मुनाफा कमाते थे। आप जानते हैं इन्होंने कितना मुनाफा कमाया इस तरीके से? करीब करीब 2.84 करोड़, यानी करीब 3 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। लेकिन सेबी ने इनको यहाँ पर कार्रवाई करते हुए ये एक बड़ी कार्रवाई की है। किस लिहाज से कि मैं आपको ये बताता हूँ, करीब 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भारी जुर्माना लगा दिया है। यानी कि 2x ऊपर से 3 साल के लिए बैन कर दिया है। ऊपर से जो इन्होंने जो कमाया था वो तो आपको करना ही करना है, लौटाना है। साथ में आपको इसके ऊपर ब्याज देना है, वो भी 1.85 करोड़ का। अब आप सोचिए, इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई की गई है कि अब उनको जो भी इस तरह की चीज़ें कर रहे होंगे, उनके दिमाग एकदम खुल गए होंगे। उनको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर आप ये काम करेंगे तो आपको इस तरीके से आपको कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। मतलब आप सोचिए कि अब मैं इनके नाम भी बताया था। इन जो 6 लोग थे, मैंने आपको बता दिया चैनल का नाम क्या था, बुल रन इन्वेस्टमेंट एजुकेशन। हिमांशु महेंद्र भाई पाटिल, राज महेंद्र भाई पाटिल, जयदेव जाला, महेंद्र भाई पाटिल, कोकिला बहन पाटिल। तो ये जो 5-6 लोग हैं, इन लोगों के नाम हैं जिनके ऊपर सेबी ने कार्रवाई करी है। जी। कुल मिला के कहानी ये है कि सेबी अब उन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर नज़र रख रहा है जो आमतौर पर लोगों को अच्छे रिटर्न का झांसा देते हैं। वो पहले ही इन स्टॉक्स को खरीद चुके होते हैं, फिर लोगों को रिकमेंड करते हैं, फिर उनमें एक मोमेंटम आता है, उनमें तेज़ी आती है और फिर ये जो लोग हैं, जो ग्रुप हैं, जो सरगना है, इन स्टॉक्स को बेचकर मुनाफा कमाकर निकल लेते हैं। लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि ऐसे भारत में हज़ारों टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है जैसे सेबी ने ये एक तरह से कहें कि टिप ऑफ आइसबर्ग है, ऐसे तो काफ़ी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स होंगे जो इस तरह रिकमेंडेशन कर रहे हैं स्टॉक्स का? बिल्कुल सर, और इसी को लेकर मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ें देखने को मिली, अभी आपको 3-4 दिन पहले की बात है, वित्त मंत्री ने एक बयान जारी किया। सवाल ये था रिपोर्टर का कि क्या हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं या सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके ऊपर आप एक रेगुलेशन ला सकते हैं? उसके ऊपर वित्त मंत्री ने कहा था कि जी अभी तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर नज़र बनाए रखे हैं। आरबीआई और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर नज़र बना के रखी हुई है। लेकिन उनकी जो वित्त मंत्री की खास बात थी, ये बड़ी ध्यान से सुननी चाहिए आपको। उन्होंने कहा 10 में से 7 लोग जो होते हैं, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर सोशल इन्फ्लुएंसर, आप जो भी बोल सकते हैं उनको, वो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की बातों को सुनकर या दूसरों से प्रभावित होकर ज्ञान दे देते हैं, और जिसके बाद नुकसान किसको होता है? रिटेल निवेशकों को। वित्त मंत्री का साफ तौर पे कहना था, ये आपकी मेहनत की कमाई है, ये आपका पैसा है, बहुत सोच समझ कर इसको खर्च कीजिए, निवेश कीजिए, कहीं आपकी को भारी नुकसान न झेलना पड़े। जी। अक्सर ये कहा जाता है कि सेबी ये भी चाहता है कि लोग जब किसी भी स्टॉक्स को खरीदें तो खुद की एक रिसर्च करें, चाहे वो फंडामेंटल रिसर्च हो या टेक्निकल रिसर्च हो। तो जब भी आप कोई स्टॉक्स खरीदें तो अपनी रिसर्च करें। अगर आप अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकते तो आप किसी सेबी रजिस्टर्ड फंड मैनेजर के पास जाएं या म्यूचुअल फंड में निवेश करें या इंडेक्स फंड खरीदें। अच्छा, अब एक सवाल और निकल के आता है कि जैसे वित्त मंत्री ने भी कहा कि इन दिनों काफ़ी लोग ऐसे सोशल मीडिया पे आ चुके हैं जो
स्टॉक्स को डायरेक्ट रिकमेंड करते हैं। ट्विटर पे हज़ारों ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ये स्टॉक्स खरीद लीजिए, ये 20% बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। देखिए, खरीदना कब है ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन बेचना कब है ये कोई नहीं बता पाता। ये बड़ी बात कब है, यही सबसे बड़ा गेम होता है इसमें। और ये सिर्फ पढ़ने लिखने से, कंपनी को फॉलो करने से, फंडामेंटली देखने से, उनके रिजल्ट्स को, मतलब आप पूरी तरीके से जब 360 डिग्री किसी कंपनी को पढ़ना शुरू करते हैं, ये आपको तभी समझ में आता है। तो आप ये देखिए कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ने से पहले आप ये अपना समझे कि क्या वो एक सेबी रजिस्टर्ड फर्म है, क्या जो एनालिस्ट आपको स्टॉक्स की रिकमेंडेशन कर रहा है क्या वो सेबी से प्रमाणित है। तो ये एक मुख्य बात है। अच्छा हर्ष, अब एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा। इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि ये स्टॉक्स मल्टीबैगर हो जाएगा, इसे ख़रीद लीजिए और आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक्स में लगा दीजिए और आप करोड़पति हो जाएंगे। तो ये जो ओवरनाइट रिच की स्कीम है, इस पर क्या मांग है, सेबी से क्या लोग मांग कर रहे हैं, और ऐसे लोग वो कौन हैं जो मल्टीबैगर का झांसा देते हैं? सर ऐसे मैं आपको बताऊं, आजकल जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मतलब मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो लोग कर रहे हैं। और ख़ासकर मैं आपको अभी हम लोग जो देख रहे हैं पूरी सभी की कार्रवाई को जोड़ते हुए इसके साथ, कि ये लोग यही होते हैं कि मल्टीबैगर नाम का झांसा देते हैं कि भाई मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा। आज पैनी स्टॉक है, ये 5 रुपये का है, 10 रुपये का, इतने पैसे का है, आज आप इसमें निवेश कीजिए और आने वाले दिनों में देखिए ये इतने तक पहुंच जाएगा। और इसी चीज़ को लेकर ये लोग जो भोले भाले निवेशक हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और उसी तरीके से ये लोग निवेश करते हैं, इसी पूरी प्रक्रिया में पंपिंग एंड डंपिंग का गेम शुरू हो जाता है। लेकिन वही चीज़ है, क्योंकि अभी वित्त मंत्री ने भी कहा, मैं आपको बता रहा था कि भाई इसके साथ ही हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और भी ऐसे लोगों पर, चाहे वो ट्विटर पर हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, या फिर वो और भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सेबी भी देख रहा है, और सेबी भी इसलिए पक्ष में था कि ये सोशल इन्फ्लुएंस, आप देखिए इन दोनों चीज़ों में विरोधाभास है। वित्त मंत्री ने कहा अभी हमारा कोई रेगुलेशन का प्लान नहीं है, लेकिन सेबी ने क्या कहा? सेबी ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि रेगुलेट हो। अपने पीछे बयान में फरवरी में इनकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें, उस रिपोर्ट में कहा था कि भाई ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई F&O में 500% की वृद्धि देखी गई है रिटेल निवेशकों की, लेकिन 10 में से 9 लोग जो हैं वो घाटे में रहते हैं। तो ये रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। उनका कहने का मतलब साफ तौर पर यही था कि जो 10 में से 9 हैं वो रिटेल निवेशक हैं जो सोशल इन्फ्लुएंसर की बातों में आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो नुकसान झेलते हैं। तो ये उनका कहने का मतलब था। कुल मिला के सेबी ने, जैसा हर्ष ने बताया, कि फरवरी में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें कहा गया था कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसमें से 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जो पैसा गंवाते हैं। और सेबी ने डिस्क्लेमर इसलिए दिया था क्योंकि सेबी को डर ये लग रहा था कि काफ़ी संख्या में कोरोना महामारी के बाद काफ़ी संख्या में ऐसे लोग आए हैं मार्केट में जो F&O में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बजाय कैश मार्केट के सेगमेंट के स्टॉक्स ख़रीदने में। तो वो एक तरह से उनको चेतावनी थी कि आप आएँ लेकिन इसके रिस्क को ज़रूर समझें, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है, ये बात है, लेकिन रिस्क भी उससे ही उतना ही मात्रा में है। तो ये सेबी की रिपोर्ट थी। अब सेबी ने उन टेलीग्राम चैनल पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो लोगों को मल्टीबैगर या एक महीने में डबल ट्रिपल पैसा करने का झांसा देते हैं। बिजनेस की ऐसी तमाम खबरों के लिए, सेबी की तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।